मते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम लोग एक श्लोक पर चर्चा करेंगे, उसी में आप लोग नाम की महिमा सुनेंगे। ये भागवत के प्रथम स्कंध के 6वां अध्याय के 34 नंबर का श्लोक है। प्रभुपाद के भागवत में 34 नंबर है और मेरे पास जो मूल भागवत उसमें 35 नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, शायद प्रभुपाद वाला में 34 है। तो ये है भागवत के प्रथम स्कंध अध्याय पहला, प्रथम स्कंद और अध्याय है 6वां और श्लोक संख्या 34। इस श्लोक को नारद जी बोल रहे हैं। किसके सामने बोल रहे हैं? भगवान व्यास देव के सामने बोल रहे हैं नारद जी। इसको एक बार आप लोग पढ़िए मेरे साथ। एतधातुरचितानां मात्रा स्पर्शेक्षयामोः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। एतधातुरचितानां मात्रा स्पर्शेक्षयामोः भव सिंधो प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। एतधातुरचितानां मात्रा स्पर्शेक्षयामोः भव सिंधो प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। बोलिए मेरे साथ। मोहो पुनः पुनः निरंतर मात्रा स्पर्शेक्षया विषय भोग की वासना से आतुर चित्तानाम व्याकुल चित्त संसारिक लोगों के लिए जिनका मन संसार में लगा हुआ है। एतद यह हरिचर्यानुवर्णनम ही हरि गुण लीला वर्णन ही भव सिंधु प्लवः
संसार समुद्र को पार करने के लिए दृष्ट नौका है। इस श्लोकार्थ समझ में आ गया ना कि जिनका मन संसार में फंसा हुआ है, जिस व्यक्ति का मन संसार में लगा हुआ है, विषय भोगों में लगा हुआ है, उनके लिए केवल भगवान के नाम ही जहाज है जिसके द्वारा हम लोग पार हो सकते हैं, नहीं तो नहीं पार हो पाएंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है, इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा आप लोग, मैं इसी पर चर्चा करूंगा। बात उस समय की है कि एक बार व्यास देव जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। बद्रिकाश्रम में व्यास देव जी बैठे हुए थे। उनका आश्रम कहाँ है? बद्री संद मंडित, बद्रिकाश्रम में उनका आश्रम है। तो व्यास देव जी बैठे हुए थे। उसी समय परम भागवत नारद जी वहाँ पहुँचे। नारद जी भगवान के भक्त हैं, हमेशा जहाँ तहाँ विचरण करते हैं, घूमते हैं, जाते रहते हैं। तो नारद जी जब बद्रिकाश्रम में गए तो नारद जी को देख करके व्यास देव जी प्रणाम किए, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, व्यास देव जी के गुरु हैं। तो व्यास देव जी उनके चरणों में प्रणाम किए, और जब वो प्रणाम किए तो नारद जी समाचार पूछ रहे हैं। ये नियम है, यह शिष्टाचार है कि अगर छोटा प्रणाम करता है तो बड़े को समाचार पूछना चाहिए। ये नहीं कि छोटा ही पूछे कि आप ठीक हैं, ये शिष्ट व्यवहार नहीं है। छोटा का काम है प्रणाम करना और बड़े का काम है समाचार पूछना। यही व्यवहारिक जगत में भी देखा जाता है, ऐसा ही होना चाहिए। तो नारद जी जब गए तो उनके चरणों में व्यास देव जी प्रणाम किए, स्वागत किए। इसके बाद में नारद जी पूछ रहे हैं व्यास देव जी से कि आप ठीक हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? कहे कि ठीक है। तो नारद जी कहे कि नहीं, आप ठीक नहीं हैं। व्यास देव जी कहे कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि नहीं, आप ठीक नहीं हैं। देखिए, नारद जी उनके समस्याओं को समझ रहे हैं, दिक्कत को समझ रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि आप उदास दिखाई दे रहे हैं, आपका चेहरा खीन अवस्था में है, उदास अवस्था में है। हे व्यास देव जी, आप यह बताइए कि उदासी का कारण क्या है? तो व्यास देव जी कहते हैं कि भगवान, ये तो मुझको भी पता नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्यों उदास हूँ। आप सही बोल रहे हैं, मैं उदास हूँ, लेकिन उदास क्यों हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद जी कहे कि आपको नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे तो पता है कि आपको बीमारी क्या है, समस्या क्या है, उदास क्यों हैं। क्यों मैं उदास हूँ, उदासी का कारण क्या है? कहते हैं उदासी का कारण एक ही है कि जीवन में आप बहुत कुछ किए, बहुत शास्त्रों को लिखे, बहुत ग्रंथों को लिखे, बहुत उपनिषदों को लिखे, पुराणों को लिखे, महाभारत आदि लिख दिए, काम तो बहुत किए हैं जीवन में, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं किए हैं। देखिए कितना सुंदर बात नारद जी कह रहे हैं कि आप कार्य तो बहुत किए हैं, बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत अध्ययन किए, बहुत दिन रात मेहनत करके लिखे हैं, लेकिन जो करना चाहिए, जितना वर्णन करना चाहिए, उस रूप में आप नहीं कर पाए, इसीलिए आप उदास हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। देखिए, आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए, एक ऐसे शास्त्र को लिखिए जिसमें केवल कृष्ण की महिमा हो, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी उसमें न हो। आप काम किए हैं, ग्रंथों को लिखे हैं, पुराणों को लिखे हैं, बहुत बात लिखे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा भगवान की चर्चा कर दी है, तो उससे थोड़े कुछ होने वाला है। बहुत कामों में थोड़ा सा चलो 2 मिनट नाम ले लेता हूँ, हरे कृष्ण, उससे थोड़े होगा। कह रहे हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए आप उदास हैं।
और देखिए मैं व्यासदेव जी अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि भगवान के भक्ति ही जीवन को पार करने वाला है। साधुओं का संग ही व्यक्ति को पार कर सकता है, वैष्णवों के संग में रहने से ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जानते हैं मैं कौन हूँ? अभी आप हमको देख रहे हैं ना, मैं ब्रह्मा का लड़का हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कौन था आपको पता है? इससे पहले 2 जन्म मेरा हो चुका है। नारद जी अपने आप अपने पूर्व जीवन के विषय में बताने लगे। जब गुरु लोग प्रसन्न होते हैं तब गुह्य से गुह्य बात अपने शिष्य को बताने लगते हैं। जिसके ऊपर विशेष प्रसन्न होते हैं, जिसके ऊपर विशेष कृपा करने वाले होते हैं, तब अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि देखो, मैं पहले एक गंधर्व था, मेरा नाम था उपबरहण। मैं एक बार ऋषियों के सभा में आ गया था। बड़े बड़े संत महात्मा वैष्णव साधु बैठे हुए थे, वहाँ मैं आया। उस समय मैं बहुत सुंदर संगीत गाता था, गंधर्व था मैं। गंधर्वों का काम ही है गाना, तो मैं गाता था। जब ऋषियों के सभा में आया तो ऋषि लोगों को पता था कि मैं गाता हूँ, तो ऋषि लोग कहे कि थोड़ा कुछ सुनाइए, आए हैं हम लोगों के बीच में। तो मुझे यह ध्यान नहीं रहा, मैं यह विचार नहीं किया कि यहाँ साधु लोग बैठे हुए हैं। मैं सीधा फिल्मी टोन में गाना निकाल दिया। मुझे इतना समझ में आना चाहिए ना कि यहाँ महात्मा लोग बैठे हुए हैं। तो महात्माओं को गुस्सा आया और वे लोग श्राप दे दिए, अरे मूर्ख, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या गा रहे हो, जाओ तुम शूद्र बन जाओ। तुरंत श्राप दे दिए। तो मेरा वह जीवन समाप्त हुआ और मैं फिर दूसरा जीवन एक शूद्र के यहाँ दासी के पुत्र बन करके मैं आया, दासी का लड़का बन गया। लेकिन मेरी माँ साधुओं के आश्रम में रहती थी। मेरी माता जी कहाँ रहती थी? वैष्णवों के आश्रम में, साधुओं के आश्रम में। और वहाँ रहती थी, नित्य सेवा करती थी, झाड़ू पोछा जो भी है, गायों की सेवा, रोज उसका काम था। और मैं उस समय बिल्कुल छोटा बच्चा था, जैसे बालक है। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल छोटा बालक था और मैं भी आश्रम में रहता था। तो मैं क्या करता था कि जहाँ साधु महात्मा कथा कीर्तन करते थे वहाँ जाकर के बैठ जाता था, प्रवचन सुनता था। और महात्मा लोग जब भोजन प्रसाद पाते थे तो मैं भी वहाँ बैठता था। तो साधु लोग अपने प्रसाद को मुझे भी दे देते थे खाने के लिए। जैसे सबको मिलता था वैसे मुझको भी मिलता था। और कभी कभी वो लोग कृपा करके क्या करते थे कि अपना उच्छिष्ट भी दे देते थे। जो कुछ बचा, कुछ अपना प्रसाद खा रहे थे, उसी में से निकाल करके लो बेटा। तो महात्मा लोग अपना उच्छिष्ट दे देते थे, तो उसको मैं खाता था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गई गाय के सेवा के लिए, जंगल में थी ही, तब तक एक सांप काट दिया मेरे माता जी को, और उससे मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और जब माँ की मृत्यु हुई तो मैं बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन मैं दुखी नहीं हुआ, मैं रोया नहीं। मैं सोचा कि चलो ये भगवान की कृपा है, क्योंकि मैं साधुओं का संग किया था, महात्माओं के बीच में रहा था, भगवान की कथा सुना था। मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये शरीर जो है नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। जो व्यक्ति आया है वो मरता है, इसलिए मुझे दुख नहीं हुआ। माता जी का जो भी कार्य हुआ, लेकिन अब मुझे कोई बंधन नहीं रहा। जब तक माँ थी तब तक थोड़ा था कि माता जी है, मैं उसके साथ ही रहूं, लेकिन माँ के शरीर पूरा होते ही मैं अब बंधन से मुक्त हो गया। और मैं क्या किया कि वहां से चल दिया। चलते चलते जंगल में था, चलते चलते बहुत जंगल को पार किया। भूख प्यास लगी, कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। थक करके एक जगह बैठा, तब तक मुझे नींद आ गई, थोड़ी सी आंख बंद हुई। और जब ही आंख बंद हुई तो उस समय भगवान का सुंदर छवि मेरे सामने दिखाई देने लगा। सुंदर भगवान मेरे सामने दिखाई दिए। और जब उनको देखा तो मैं आंख खोला, और जब आंख खोला तब कुछ नहीं है, भगवान वहां है ही नहीं। तो मैं और दुखी हो गया, और जोर जोर से रोने लगा। कह रही वो कहाँ रूप चला गया, इतना सुंदर रूप का मैं दर्शन कर रहा था, वो कहाँ चला गया। मैं सोच रहा था, तब तक एक
आकाशवाणी हुई, शब्द सुनाई दिया कि अरे बेटा तुम दुखी मत हो, अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, तुम इस जीवन के बाद तुम मेरा दर्शन करोगे और सत्संग में लगे रहोगे। तो हे व्यासदेव जी, मैं फिर व्याकुल होकर के आगे बढ़ा। कुछ समय के बाद मेरा शरीर पूरा हुआ और इस समय में ब्रह्मा के पुत्र बन करके आया हूँ। और वास्तव में उस समय जो भगवान की शब्द सुनाई दिया था, साधुओं का कृपा हुआ था, उसी का रिजल्ट है कि आज मैं सारे संसार में विचरण करता हूँ, भगवान के पवित्र नाम को गाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नारद जी कह रहे कि उसी का रिजल्ट है कि आज मैं सारे संसार में विचरण कर रहा हूँ, भगवान के सुंदर नामों को गा रहा हूँ। तो नारद जी इस बात को कह करके व्यासदेव जी को क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि आपको भी क्या करना है कि बहुत काम किए हो लेकिन उस काम से कुछ होने वाला नहीं है। आप काम तो किए हो व्यास, लेकिन भगवान का जिस रूप में वर्णन होना चाहिए, जिस रूप में व्याख्या होनी चाहिए, उस रूप में आपने नहीं किया है। तो इसलिए आप क्या करो कि आप एक ऐसी ग्रंथ की रचना करो जिसमें केवल भगवान की महिमा हो, केवल कृष्ण की महिमा हो, कृष्ण का गुणगान हो, ऐसे ग्रंथ की रचना करो। व्यासदेव जी अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है, व्याकुल चित्त वाले व्यक्ति हैं, जो विषय भोग की वासना से ग्रस्त जो व्यक्ति है, जिसका मन विषयों में लगा हुआ है, उसके लिए केवल हरिचर्यानुवर्णनम, हरि की चर्चा, और कितने बार? अनु माने बार बार, कंटिन्यू, एक बार नहीं। जैसे ये नहीं कि अब कल कथा तो सुने ही थे, आज क्या सुनना है, बार बार हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान के चर्चा का वर्णन करना, भगवान के कथा को सुनना। अगर इस काम को कोई अपने रूटीन में बना लिया नित्य बार बार, तो वह भव सिंधु प्लवोदृष्ट, वह निश्चित रूप से भव सागर को पार कर जाता है। क्योंकि हरिचर्या जो है ये बहुत सुंदर नौका है। नौका, आप नौका में बैठ गए, सुरक्षित नौका में बैठ चुके हैं, और जब भगवान का गायन करेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान के विषय में दूसरे को बताएंगे, तो निश्चित रूप से आप भव सिंधु को पार हो जाएंगे। इस बात को नारद जी बता रहे, अपने जीवन का अनुभव बताए। देखिए सारे महात्मा लोग अपने जीवन के अनुभव बताते हैं, नारद जी ही नहीं, शंकर जी भी अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। मैं सभी महात्माओं के अनुभव बताऊंगा। अभी नारद जी बताए और शंकर जी बता रहे हैं। शंकर जी किससे बता रहे हैं? अपनी पत्नी से। शंकर जी की पत्नी है पार्वती जी। पार्वती जी बैठी हुई हैं और उनको प्रवचन कर रहे हैं शंकर जी। प्रवचन करते हुए कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ पार्वती, जितने जीवन में मैं अनुभव किया हूँ, मैं अपने जीवन का सारे संपूर्ण जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर सत्य है तो भगवान का भजन, भगवान की जो भक्ति है वही सत्य है, और जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब सपना की तरह है, स्वप्न। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं सो करके, तो कभी कभी व्यक्ति बहुत बड़ा पद पर पहुंच जाता है, बहुत बड़ा पद पर बैठा हुआ है, और जब आंख खुलता है तो वही खाट पर पड़ा हुआ है, वही जमीन पर पड़ा हुआ है कि नहीं? सपना। अगर स्वप्न को देख करके ये मान ले कि मैं राजा हूँ, बहुत बड़े पद पोजीशन में हूँ, तो ये केवल सपना है। इसी तरह संसार के जो भी ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग, आप लोग आंख को करिए ऊपर, कितना ऊंचा तक बिल्डिंग बना हुआ है, ये केवल स्वप्न है, कुछ नहीं है। जैसे सोए हैं 10 मिनट के लिए आनंद में हो जाते हैं कि मैं राजा बन गया,
वैसे ही कोई 10 वर्ष के लिए बिल्डिंग देख रहा है, कोई 15 वर्ष के लिए, कोई 50 वर्ष के लिए। मरना तो सबको है, और मरेंगे तो क्या होंगे? आग में जलाया जाएगा तो राख बन जाएंगे, पानी में डाल दिया जाएगा तो पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो खाएंगे और खा करके टट्टी कर देंगे, मल बन जाएंगे। और अगर उसको मिट्टी में डाल दिया जाए तो क्या बनेंगे? कीड़े बन जाएंगे। शरीर सड़ेगा, और सड़ेगा तो कीड़े बनेंगे। यही 3 गति होगी शरीर की, कि तो भस्म, नहीं तो मल, और नहीं तो कीड़ा। आप राजा के शरीर में हो या साधारण मनुष्य पुरुष के शरीर में हो, स्त्री के शरीर में हो, बनना यही 3 चीज है। इससे अलग है नहीं कि राजा साहब मरेंगे तो वो बहुत सुंदर उनका शरीर या कुछ होगा। उनका भी शरीर जलेगा तो भस्म हो जाएगा, और पानी में डालेंगे तो वो जीव उसमें के खा करके मल के रूप में त्याग कर देंगे, और मिट्टी में डाल देंगे अगर नीचे तो वो कीड़े बन जाएंगे। तो बताइए क्या फायदा है? ये स्वप्न ही है ना। और इसी को देख करके अगर कोई खुश हो, कोई प्रसन्न हो कि मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, मेरा इतना सुंदर शरीर है, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे बहुत लोग हैं, फॉलोअर हैं, मेरे तो बहुत यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, उससे क्या होने वाला है? भले ना हो, अच्छा है कोई ना रहे, वो बेचारा आनंद से भगवान का भजन करे, ये सबसे अच्छा चीज़ है ना। तो शंकर जी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि अगर सुखी रहना है, अगर आनंद में रहना है, अगर जीवन को, इस जीवन में भी आनंद में रहना है और इस जीवन के बाद में भी आनंद को प्राप्त करना है, तो केवल भगवान की भक्ति को करो। यही जीवन को आनंद देने वाला है। यह लोक सुखी परलोक सुखी। भगवान के नाम गा करके ही हम इस लोक में भी सुखी रहेंगे, और जब शरीर छोड़ेंगे और बढ़िया काम करेंगे तो परलोक जाएंगे, और जो सही काम नहीं करेंगे तो नरक लोक जाएंगे। तो जब सही भजन करेंगे तभी ना परलोक में जाएंगे, और परलोक में जाएंगे तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये शंकर जी बता दिए अपने जीवन का अनुभव। तीसरा अनुभव सुनिए, किसका? सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी एक विरक्त महात्मा है, जिनका जन्म हुआ और जन्म होते ही जो सन्यासी बन गए थे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिरेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। ओ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, एतद निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। एतद निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, जो लोग लोक या परलोक किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, जो लोक की इच्छा रखते हैं या परलोक की इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो विरक्त हो गए हैं। कुछ लोग संसार की इच्छा करते हैं कि मैं संसार में रहूं, संसार में मुझे आनंद मिल रहा है, तो कुछ लोग संसार की इच्छा करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ धर्म कर्म करके परलोक की इच्छा करते हैं। और कुछ लोग हैं कि इन दोनों से विपरीत होकर के संसार में दुख का अनुभव करते हैं और उससे विरक्त हो जाते हैं, और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं कि मुझे निर्भय मोक्ष पद प्राप्त करना है। उन साधकों के लिए, जो निर्भय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए, अथवा जो जोग संपन्न सिद्ध ज्ञानी योगी जो मुनि हैं, उन सबके लिए शास्त्रों का एक ही निर्णय है। जोगिनाम नृप निर्णीतम। हे नृप, हे राजन, जोगियों का यही निर्णीत विषय है। क्या विषय है? कि हरि नामानु कीर्तनम। भगवान हरि, हरि का
अनुकीर्तन किया जाए, हरि नाम का कीर्तन किया जाए। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी कितना सुंदर बात कह रहे हैं। कहते हैं कि जिसको संसार का सुख चाहिए, अगर कोई संसार में भी रहना चाहता है, संसार के भी धन दौलत चाहता है, ये नहीं कि संसार में रह रहे हैं और भगवान का भजन नहीं करेंगे तो आपको संसार का सुख मिलेगा। धन मिल जाएगा लेकिन ऐसी बीमारी मिल जाएगी कि आप धन का भोग ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। हम लोग रोड पर देखते हैं, मैं रोज टहलने जाता हूँ, देखता हूँ लोग सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि किसी का पेट बढ़ा हुआ है, किसी का बीपी हाई है, किसी का शरीर बिना मतलब के ज्यादा मोटा हो चुका है। धन तो है लेकिन ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर कह दिया कि तुम खाओगे रसगुल्ला ना तो मर जाओगे, अगर पनीर के सब्जी खाओगे तो बचोगे नहीं। तो डॉक्टर साहब कैसे बचूंगा? तो अगर बचना है तो मक्का का सत्तू बनाओ और उसी को थोड़ा सा पियो बिना स्वाद के। अब बताइए धन किस फायदा का है कि नहीं? आप ही लोग बताइए क्या लाभ है? धन तो खूब है, करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन खाने के लिए एक भी रसगुल्ला, एक भी पुआ मुयस्सर नहीं है। डॉक्टर मना कर दिया, अगर खाएगा तो मरेगा, तो जीने के लिए नहीं खाएगा। खूब बढ़िया पलंग है, बेड है, गादा खूब मोटा मोटा है, लेकिन नींदे नहीं है। अब नींद आती ही नहीं, दवा वहां रखा हुआ है सिर के पास, खा रहे हैं सोने के लिए, नींद के लिए, लेकिन वो नींद आ ही नहीं रही है। बताइए तो क्या सुख है? गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो खाया पूरी, उसको 10 खिलाई या 20 खिलाई कोई अंतर नहीं पाने वाला है। शरीर उसका मजबूत है, काम करता है बेचारा। खाया, जब नींद आई तो जमीन पर सुला दो या पलंग पर, जहां लेटा वहीं नाक बजाने लगा, सो गया मस्ती में, निश्चिंत है वो। तो बताइए क्या फायदा है कि नहीं? तो लौकिक सुख भी अगर प्राप्त करना है तो भगवान के आश्रय में जाना पड़ेगा कि हे प्रभु, मैं आपका भजन कर रहा हूँ, आपके नाम गा रहा हूँ, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा शरीर सही रखिए, तभी ना मैं धन दिए हैं उसको खा पाऊंगा, उसका प्रयोग कर पाऊंगा। और कोई गरीब है भजन नहीं करेगा तो फिर उसको भी धन नहीं मिलेगा। इसलिए कोई लोक का सुख चाहता है या परलोक का सुख चाहता है, या इन दोनों से अलग होकर के अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, या बड़े बड़े जोगी महात्मा साधु लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनके लिए भी भगवान के नाम जपना जरूरी है। ये नहीं कि अब कुछ भी नहीं चाहिए तो भगवान के नाम भी नहीं चाहिए। भगवान के नाम सबके लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि जोगिनाम नृप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम एतद निर्विद्यमानानाम ईच्छताम अकुतो भयम। अगर कोई इस संसार के सुख भोगना चाहे या परलोक का सुख भोगना चाहे या निर्भय पद को प्राप्त करना चाहे या बड़े बड़े संत महात्मा के रूप में ही बड़े विरक्त ही क्यों नहीं हो गया है, भले सन्यासी ही क्यों नहीं हो गया है। ये नहीं कि अब सन्यास ले लिए तो उनको नाम जपना जरूरी नहीं है, वो नाम अपने ही जपेंगे, वो पहुंच चुके हैं, ऐसा नहीं। जो सन्यास ले लिए बड़े गुरु पद पर भी क्यों न पहुंच गए हैं, उनके लिए भी भगवान का नाम जरूरी है। अनुकीर्तनम, एक बार नहीं, अनु माने बारंबार, रोज जपना है। सुबह में उठ करके मंगला आरती के बाद बैठ करके 2 घंटा जप करना है। महाराज श्री का जप हम लोग सुन रहे हैं, परम पूज्य लोकनाथ महाराज रोज बैठ करके जप करते हैं, हजारों लाखों शिष्य सुन रहे हैं, जप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूँ, मैं कल भी देख रहा था, आज भी देखा कि सुबह बैठ करके जप कर रहे हैं, और जो जो उनके अनुयायी हैं सब लोग बैठ करके उस समय जप करते हैं। यही नियम है। सुखदेव गोस्वामी इसी बात को न कह रहे हैं कि अनुकीर्तनम अनुवर्णनम, ऊपर आप सुन रहे थे ना कि भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। ये कौन कह रहे हैं? नारद जी। कि अगर कोई संसार को पार होना चाहता है तो उसको हरि का अनुवर्णन करना पड़ेगा। और नीचे वाला श्लोक में है कि हरि नामानुकीर्तनम, हरि नाम का अनुकीर्तन, बार बार कीर्तन करना, जप करना, भगवान के नाम को बोलना, दूसरे से बोलवाना, यही व्यक्ति को करना पड़ेगा, वो कितना हो बड़े स्थान पर क्यों न पहुंच गया हो। ये कौन बता रहे हैं?
सुखदेव गोस्वामी। 3 लोगों का अनुभव सुन लिए ना? कौन कौन अनुभव बता दिए अपना? सुखदेव जी। याद रखिएगा, अभी बहुत लोग अनुभव बताने वाले हैं। और चौथा नंबर में याद रखिए, श्रीधर स्वामी का नाम सुने हैं? एक बहुत बड़े टीकाकार हुए हैं, भागवत के टीका लिखे हैं। श्रीधर स्वामी जी अब बता रहे हैं कि देखो, जस्य स्मृत्या चानन मुक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जिनके नाम स्मरण से, जिन भगवान के नाम का स्मरण कोई कर ले, केवल नाम का चिंतन कर ले, स्मरण कर ले, तो तप यज्ञ आदि क्रियाओं में जो न्यूनता है, अगर कोई तप करने में कमी है या यज्ञ कर रहा है उसमें कोई त्रुटि हो गया है, उन सब त्रुटियों को, उन सब कमियों को भगवान का नाम पूरा कर देता है। उस भगवान को मैं वंदना कर रहा हूँ, उस भगवान का मैं भजन करता हूँ। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, मैं किस भगवान का भजन करता हूँ, किस प्रभु का नाम मैं जपता हूँ? जिस भगवान के अगर कोई नाम का केवल स्मरण कर ले, अगर उच्चारण कर दिया तो पूछना ही क्या है, केवल चिंतन कर ले नाम का, तो उसके कर्म में, क्रिया में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, व्रत में कोई भी कमी हो रहा है तो उसको वो नाम स्मरण करने से पूरा हो जाता है। क्योंकि हम लोगों के द्वारा कुछ न कुछ कमियां हैं। हम यज्ञ करते हैं लेकिन यज्ञ में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाता है। शुद्ध घी नहीं मिलता है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, या शुद्ध हम ही नहीं हो पाते हैं, जिस रूप में हमको करना चाहिए कर नहीं पाते हैं, तो कमी है ना, त्रुटि है। हम लोग व्रत करते हैं, एकादशी व्रत एकदम निर्जला करना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, खूब दिन रात भगवान का नाम जपना चाहिए। हम लोग कुट्टू का आटा खाते हैं, सिंघड़ा खाते हैं, खूब खाते रहते हैं दिन भर, जप करते नहीं हैं, ये कमी है कि नहीं? एकादशी में ये खाने के लिए इसलिए कह दिया गया है कि रहा नहीं जाता। हम लोग इतना खाए हैं कि खाए बिना रह नहीं सकते हैं। नहीं तो सच पूछिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। सबसे उत्तम एकादशी माना जाता है किसको? कि जो कुछ भी ना खाए, और कुछ भी ना खा करके ये नहीं कि बेड पर सोया रहे चुपचाप, ऐसा नहीं करना है। कुछ खाना नहीं है। उपवास का मतलब क्या होता है जानते हैं? उप माने नजदीक, वास माने रहना। उस दिन भगवान के नजदीक रहना चाहिए, उसको उपवास कहते हैं। और नजदीक कब रहेंगे? जब जग करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब इस तरह नाम जपेंगे, एकादशी के दिन एकदम बैठ करके भागवत कथा सुनेंगे, 24 घंटा केवल जप, केवल कथा, केवल कीर्तन, रात्रि में 1 सेकंड के लिए भी सोएंगे नहीं, तब समझिए कि असली उपवास कर रहे हैं, बिना कुछ खाए पिए। ये सबसे प्रथम हुआ। दूसरा कौन स्थान हुआ? कि नहीं रहा जा रहा है तो केवल जल पी लिए और वही काम करना है, कथा सुनना, पढ़ना, जप करना, बस यही। तीसरा है कि उससे भी नहीं रहा जाता है तो दूध पीना है, 1 गिलास, ये नहीं कि 2 गिलास, 2 लोटा, 2 कवंडल लेकर के पी लिए, ऐसा नहीं। थोड़ा सा गाय का दूध पी लिए और वही काम करना है, जप पाठ कीर्तन। ये तीसरा स्थान हुआ। चौथा कि जब एकदम नहीं रहा जा रहा तो फल खा लिए, कोई थोड़ा सा फल लेकर के खा लिए, थोड़ा सा, ये चौथा हुआ। और 5वां कौन हुआ? कि उससे भी नहीं रहा जा रहा है, तब थोड़ा सा सब्जी वब्जी का अमनिया कर लिए, थोड़ा पका लिए, हल्का सा सेंधा आदि नमक डाल करके खा लिए। उससे भी नहीं रहा जा रहा है, तब कहा गया कि अब कुट्टू का पुआ बना लो और पकौड़ा बना करके खा लो। और उससे भी नहीं रहा जा रहा है तो 10 बार खाओ, लेकिन कम से कम अन्न मत खाओ, लेकिन भगवान का भजन करो। अब कोई पूछता है प्रभु जी हमको एकदशी व्रत कैसे करना चाहिए, तो पता है कि ये खाने वाला व्यक्ति है, तब कह देते हैं कि आप 4 बार कुट्टू का पकौड़ा बनाकर खाना, भगवान का नाम जपना। इसलिए कहा जाता है, खाने के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर कह दिया जाएगा कि मत खाओ तो व्रत किसी तरह करके बस रजाई ओढ़ करके सो जाएगा, मैं व्रत किया हूँ, मैं कोई सेवा नहीं करूँगा क्योंकि मैं व्रत किया हूँ। ऐसे व्रत की आवश्यकता क्या है? तुम भैया ज़्यादा खाओ, सेवा में लगे रहो, है कि नहीं? तो यहाँ उपवास का मतलब हुआ, उप माने समीप, नजदीक, और वास माने रहना।
अर्थात जिस दिन व्रत है वो दिन रात्रि जागरण करना, और रात्रि जागरण करके फालतू गप नहीं करना, केवल कृष्ण चर्चा, हरि चर्चान वर्णनम, हरि के विषय में बोलना और हरि के विषय में सुनना, यही व्यक्ति को करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं श्रीधर स्वामी जी कि अगर कहीं तप में कमी हो गया, हम व्रत कर रहे हैं कोई त्रुटि हो रहा है, यज्ञ कर रहे हैं उसमें कोई त्रुटि हो रहा है, कर्म कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं उसमें कोई त्रुटि हो गया, कोई आया और उसका हम सही ढंग से स्वागत नहीं कर पाए, सम्मान नहीं कर पाए, सब त्रुटि है ना। कोई बड़ा व्यक्ति आया उसको आप ध्यान नहीं दे पाए, तो बहुत बड़ा गलती है। लेकिन उन सब को कौन पूरा करता है? भगवान का नाम। अगर उस भगवान के पवित्र नाम का कोई स्मरण कर लेता है, कोई कीर्तन कर लेता है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कोई इस तरह स्मरण करता है तो उसका सारा न्यूनता, सारी कमियां समाप्त हो जाती है। उस भगवान की मैं वंदना करता हूं, श्री गोस्वामी कह रहे हैं। ये कितने लोगों का अनुभव हो गया? 4 लोगों का। और 5वां अनुभव भगवान कृष्ण का सुन लीजिए। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, महाभारत का श्लोक है। कहते हैं कि यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णम माम दूरवासिनम ऋणम एतद प्रविधा में हृदया नापसदपति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे दूर होने के कारण, मैं दूर था, द्वारिकापुरी में था, और मेरी भक्त द्रौपदी हस्तिनापुर में थी, वो जोर जोर से मेरे नाम का उच्चारण की, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, इस प्रकार वह क्रंदन करके मुझे बुलाई, मुझे पुकारी। और जब इस तरह का क्रंदन की तो वह शब्द एक बार जो मेरे नाम को बुलाई जोर से, हे गोविंद, वह शब्द मेरे कान में पड़ा। मैं उस शब्द को सुन करके द्रौपदी का ऋणी हो गया, ऋणी हो गया। और ऋणी ही नहीं, इतना ऋण चढ़ गया कि आज तक मैं द्रौपदी के उस ऋण से मैं ऋण नहीं हो पा रहा हूं। कुछ भी कर रहा हूं लेकिन मेरे ऊपर उसका ऋण पड़ा हुआ है। बताइए, भगवान को अगर बस में करना है, भगवान को ऋणी बनाना है, तो भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं, इसी से खुश होते हैं। भगवान का अगर कोई नाम जपता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है भगवान को। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आनंद में हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं उस द्रौपदी के ऋण से आज तक वो ऋण नहीं हो पाया। ये 5वां अनुभव अपने जीवन का बता रहे हैं भगवान। और इसके बाद में कह रहे हैं कि तन्नाम संकृतम भूयः तापत्रय विनाशनम सर्वेषामेव पापानां प्रायश्चित्तमिदं स्मृतम नातः परतरम पुण्यम त्रिषु लोकेषु विद्यते। श्री हरि का नाम संकीर्तन से अगर कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उस कीर्तन से तीनों ताप का विनाश हो जाता है। तापत्रय विनाशाय। तापत्रय 3 प्रकार के दुख होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं, दुख है। तो इन 3 प्रकार के दुखों को दूर करने वाला क्या है? भगवान का नाम। अगर कोई भगवान के नाम जपे तो नाम जपने से सारा दुख, सारे समस्या समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि सभी पापों का यही एकमात्र प्रायश्चित है। हरि नाम स्मरण से बढ़ करके तीनों लोकों में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। जब नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए गए थे, कहाँ? मथुरा। कंस को कर दिए, टैक्स दिए, और इसके बाद में सोचे कि चलो अपने भाई से मिल लेता हूं। तो जब वसुदेव जी से मिल रहे थे तो वसुदेव जी कहे कि भैया अब आप हमसे मिल लिए, अब आप यहाँ से जल्दी चले जाइए। सुनने में लगेगा कि वसुदेव क्यों अपने भाई को भेज रहे हैं, खुश होना चाहिए कि भैया आप रहो कुछ दिन, लेकिन वो कहें कि आप चले जाओ। वसुदेव जी इसलिए भेज रहे हैं कि उनको पता है कि कंस दुष्ट है, वो बच्चों का वध कर देगा। तो कहते हैं कि आप चले जाओ, क्योंकि कंस को अगर पता चलेगा तो 1 नंबर का बदमाश व्यक्ति है, कुछ न कुछ उपद्रव करेगा। तो इतना सुन करके
नंद बाबा विचार करने लगे कि वसुदेव तो कभी झूठ बोलता नहीं है, लेकिन आखिर मैं जाकर के क्या करूंगा, मैं कर क्या सकता हूं। नंद बाबा सोचने लगे। नंदः पथि बचः सौरे न मृषेति विचिंतयन्। नंद बाबा रास्ते में तो चल दिए, पथि, पथि कहते हैं मार्ग को, सप्तमी का एक वचन, मार्ग में चल दिए और विचार भी कर रहे हैं कि जो सौरी, सौरी कहते हैं उनको, वसुदेव जी को, सुरसेन के लड़के हैं, तो मजाक में भी हंसी में भी वसुदेव झूठ नहीं बोलता है। वो कहा है कि उत्पात होने की संभावना है, तो उसकी वाणी कभी असत्य नहीं होती है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। तो नंद बाबा जानते हैं कि क्या कर सकता हूं और कौन रक्षा कर सकता है। तो नंद बाबा सीधे हरि जगाम शरणम उत्पातागम संकितः, सीधे उत्पात के शंका से नंद बाबा घर न जा करके हरि के शरण में जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही हमारे बच्चा की रक्षा कर सकते हैं, आपसे बढ़ करके कोई नहीं है रक्षा करने वाले। ऐसा विचार करके नंद बाबा हरि के शरण में चले गए, गोविंद के शरण में चले गए, क्योंकि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अगर कोई व्यक्ति हरि का स्मरण करता है तो हरि के स्मरण करने मात्र से समस्त प्रकार के जो संकट है, जो विपत्ति है, जो कष्ट है, जो दुख है, वो सारा समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरि के स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के सारा संकट, सारा दुख, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो इसको कौन बता रहे हैं? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, ये भी नारद जी बोले हैं कि हरि का स्मरण करो। इतना ही नहीं, नारद जी फिर एक बार अपना अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि नारद जी गुरु है ना, तो गुरु लोगों का काम है बार बार अपने शिष्यों को बताना। तब सोच रहे हैं कि इसके शोक को दूर तो करना है, बड़ा बेचारा दुखी है, इसके दुख जैसे भी दूर होगा उस उपाय से हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो नारद जी फिर कहते हैं कि इदं हि पुंसः तपसः सुतस्य वा श्रेष्ठस्य सोक्तस्य च बोधिदत्तयोः अविचितोऽर्थः कविभिः निरूपितो यदोत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। करें कि विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है, बड़े बड़े विद्वान लोग इस बात को कहे हैं कि मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का वर्णन किया जाए। वास्तव में दान का, यज्ञ का, अध्ययन का, सबका सार यही है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करें। अगर जीवन में दान दिए हैं तो उसका असली फल यही आना चाहिए, रिजल्ट, कि हम भगवान का गुण गा रहे हैं कि नहीं। अगर हम वास्तव में पढ़ाई किए हैं तो पढ़ाई का फल यही है कि भगवान के कीर्तन लीला का स्मरण कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तब तो हमारा पढ़ाई सार्थक है, नहीं तो किसी काम का नहीं। तत्कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मतिरिया। वही कर्म है जिस कर्म को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और सा विद्या तन्मतिरिया, वही विद्या है जिस विद्या को पढ़ने से हमारी मति भगवान में लगे। अगर पढ़ाई पढ़ करके भगवान में मन नहीं लग रहा है तो समझो को बेकार का पढ़ाई है, किसी काम का नहीं है। और कर्म हम किए और कर्म करके हमारा मन गोविंद में नहीं लगा, भगवान की भक्ति नहीं किया, तो श्रम एवं ही केवलम, केवल श्रम ही है, कुछ फायदा नहीं हुआ। जैसे पागल व्यक्ति दिन रात कुछ न कुछ लेता है, इधर से उधर एकत्रित करता है, संग्रह करता है, हंसता है, बोलता है, लेकिन उसको देख करके हम लोग जो सही दिमाग वाले हैं वो लोग हंसते हैं, कहते पागल है, बिना मतलब के पॉलिथीन उठा रहा है, तो कभी फेंक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। वैसे ही अगर जो भजन नहीं करते हैं तो उनको देखकर भगवान हंसते हैं कि सब पागल लोग हैं, फालतू कामों में लगे हुए हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो कितने लोगों का अनुभव हुआ अभी? 5 लोगों का, सीधा समझिए, अभी 5 लोगों का हुआ। किसका किसका? नारद जी का, शंकर जी का,
सुखदेव गोस्वामी का, श्रीधर स्वामी का, भगवान कृष्ण का। 5 लोग अभी बताए हैं। 6वां अनुभव भी सुन लीजिए। किसका? प्रभुपाद जी का। क्योंकि जिस संस्था में है उनका भी सुनना चाहिए ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर, ये तो इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं कि आनंद आ जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार की बात है, ऐसे तो बहुत उदाहरण दिए हैं लेकिन एक उदाहरण मैं दे करके कथा को विराम दूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार की बात है, एक वैज्ञानिक विदेश से पढ़ करके आया। वैज्ञानिक था, इंडिया में जब आया तो वैज्ञानिक आया और आ करके उसको जाना था, एक द्वीप का मतलब निरीक्षण करना था, द्वीप पर जाना था। तो द्वीप पर जाने के लिए समुद्र को पार करना पड़ता है, तो उसके लिए अब नौका की आवश्यकता है। तो एक बहुत बड़ा नौका लेकर के एक नाविक आ गया और उस नौका में वो बैठ गया, वैज्ञानिक बैठ गया। तो जब नौका में बैठ गया और द्वीप की यात्रा कर रहा था, तो वो नाविक क्या किया, ध्यान देना इस उदाहरण को, ये प्रभुपाद का उदाहरण है। तो नाविक नौका को चला रहा था और नौका अब चलना प्रारंभ किया समुद्र में। चलते चलते थोड़ी दूरी पर भी गया तो वैज्ञानिक अब नाविक से पूछ रहा है कि ओ नाविक, हाँ सरकार, तो ये बताओ कि तुम फिजिक्स जानते हो? कौन पूछ रहा है? वैज्ञानिक। किससे पूछ रहा है? नाविक से। ओ नाविक, तुम फिजिक्स जानते हो? तो नाविक कहा कि सरकार, फिजिक्स किस पक्षी का नाम है? फिजिक्स कौन सी पक्षी है, कैसी होती है? अरे मूर्ख है, पक्षी थोड़े है, तुमको नहीं पता है? तो ना, अरे यार आज के जमाना में तुम फिजिक्स नहीं जानते हो, तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ। अच्छा, मेरा 25% जीवन खत्म हो गया? हाँ, तुम फिजिक्स नहीं जानते हो? फिर वो तो चला ही रहा था बेचारा नाव, चलाते चलाते और आगे गया। तो कहा अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम केमिस्ट्री जानते हो? महाराज आप पूछ क्या रहे, हमको बिल्कुल पता नहीं है कौन सा पशु है, केमिस्ट्री क्या है? कि तुम केमिस्ट्री नहीं जानते हो, तुम्हारा 50% जीवन व्यर्थ चला गया। तो अच्छा, फिर चला रहा है, वो तो मस्ती में चला रहा है। चलते चलते अब समुद्र के मध्य में पहुंचने वाला था। तो वो पूछा अच्छा ये बताओ तुम मैथ जानते हो? कहा महाराज हमको कुछ भी नहीं पता है, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हो, कौन भाषा बोलते हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम्हारा 75% जीवन व्यर्थ चला गया। अच्छा, फिर वो चला रहा है। तब तक अब नाविक पूछ रहा है, कुछ देर के बाद समुद्र के मध्य में जा चुके हैं वैज्ञानिक साहब। अब नाविक पूछ रहा है कि अच्छा वैज्ञानिक साहब, आप यह बताइए कि तैरना जानते हैं? कहा तैरना? तो हाँ, आप स्विमिंग जानते हैं, तैरना? कहा कि नहीं, वो क्या है, तैरना क्या है? वो पूछ रहा। कहा कि अभी लहर आने वाला है समुद्र में, 2-3 मिनट के लिए लहर आएगा, जल ऊपर नीचे होगा और उस समय मेरा नौका उलटेगा, तो उस समय कुछ देर के लिए समुद्र में कूद करके तैरना पड़ेगा और जब शांत होगा तो फिर हम लोग नौका में बैठ जाएंगे। आपको आता है तैरना? कहा ना वैज्ञानिक, ना नाविक, मुझको तो बिल्कुल नहीं आता है। तो कहे कि मेरा तो 75% जीवन गायब है ना, तुम्हारा 100% खत्म होने वाला है। और उसी समय लहर आया, और लहर आया तब वो नाविक तुरंत नौका से कूदा और लगा तैरने, और वो वैज्ञानिक साहब वहीं डूब करके खत्म हो गए। तो प्रभुपाद जी यह बात कहना चाहते हैं, इसको उदाहरण देकर के ये कहे कि उन सब पढ़ाइयों से क्या फायदा हुआ जो कि वो तैरना ही नहीं जानता था। तो प्रभुपाद जी कहें कि संसार के और सब कामों को जानो या मत जानो, वैज्ञानिक की तरह समझो या मत समझो, अगर कोई भगवान के नाम को समझ गया है, भगवान के नाम जपना सीख लिया है, हरे कृष्णा हरे 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 राम राम, तो वह व्यक्ति भव सागर से पार हो जाएगा, समुद्र से पार हो जाएगा। केवल नाम सीख लिया है, जप करना, भले वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, धनी है नहीं है,
उसका सुंदर रूप है नहीं है, भले हजारों साड़ी नहीं है, हजारों ड्रेस नहीं है, जूता चप्पल नहीं है, भले एक ही कपड़ा है, लेकिन उसको केवल इतना गया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इतना केवल वो सीख लिया है तो वो व्यक्ति पार हो जाएगा। और संसार के सब कुछ सीख लो और इसी को मत सीखो तो समझो कि वो निश्चित वैज्ञानिक जैसा डूब करके मरेगा और कुछ नहीं होगा, समझे ना। तो इस श्लोक का सार यही है, नारद जी कहते हैं कि हे व्यासदेव जी, आप इतने बड़े विद्वान हो, इतने बड़े महान व्यक्ति हो, तुम सब कुछ जानते हो, तुम में सारी योग्यता है, तो तुम एक ऐसी ग्रंथ की रचना करो जिसमें केवल कृष्ण की महिमा हो। और इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। और जब नारद जी चले गए तो व्यासदेव जी ऐसे वैसे थोड़े शिष्य हैं, निर्गते नारद सुत भगवान बादरायण। जब नारद जी चले गए तब भगवान बादरायण सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यासदेव जी वहां बद्रिकाश्रम में बैठ करके क्या किए कि तुरंत दृष्टि डाले, भक्ति योगे न मनसी, अपने मन को भक्ति योग में लगाए और सारे जगत को देखने लगे कि कैसे संसार के लोग माया के थपेड़े में गिर रहे हैं, इधर से उधर पड़ रहे हैं। उन्होंने उनका दर्शन करके और इसके बाद में सीधे एक सात्वत संहिता की रचना की है। विद्वान सात्वत चक्रे एक सुंदर ग्रंथ लिखे और ऐसा ग्रंथ है वो कि यस्याम वैश्रयमाणायाम भक्ति, यस्याम वैश्रयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। वो ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें कृष्ण की महिमा है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में वर्णन किया गया है। और उसको अगर कोई सुनता है, श्रवण करता है, तो सुनने मात्र से उस व्यक्ति के शोक मोह और भय का नाश हो जाता है। तो व्यासदेव जी ने भागवत की रचना किया और भागवत को लिख करके उन्होंने उस ग्रंथ को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए। तो वही श्रीमद् भागवतम है जिसका हम लोग नित्य श्रवण करते हैं। प्रभुपाद ने नियम बनाया है कि नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए, वैष्णवों के मुख से सुनना चाहिए। और इस युग में, इस कलयुग में केवल हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अगर कोई इस संसार को पार होना चाहता है तो उसे केवल भगवान के विषय में गाना चाहिए, भगवान के विषय में बोलना चाहिए। एक दो बार नहीं, अनुवर्णनम अनुकीर्तनम, बार बार कीर्तन करना है और बार बार बोलना है। तो प्रभु जी बोले थे कि थोड़ा नाम के विषय में बताइएगा, तब हम समझते हैं कि इससे अब ज़्यादा क्या बताया जाए। इसलिए आप लोग सभी लोग भगवान को जरूर पकड़ करके रखिए। और संसार छूट जाए लेकिन भगवान नहीं छूटना चाहिए। अगर जो व्यक्ति भगवान को नहीं छोड़ा है वो निश्चित पार हो जाएगा। और इसके लिए साधु वैष्णव को पकड़ करके रखना पड़ेगा। साधुओं का सेवा करेंगे, वैष्णवों के बीच में रहेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। प्रभु जी आए हैं, इनका साथ आप लोग दीजिए और आगे इस मिशन को बढ़ाइए। इसी से गुरु प्रसन्न होते हैं और जब गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान निश्चित प्रसन्न होते हैं। गुरु तुष्ट हो, जब गुरु तुष्ट हो गए तो भगवान तुष्ट हो जाते हैं। और अगर गुरु रुष्ट हो गए तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर भगवान नाराज भी हैं और गुरु प्रसन्न है तो भगवान को प्रसन्न कर देते हैं गुरु, लेकिन गुरु नाराज हो जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे गुरु को खुश रखिए, वैष्णवों के बीच में रहिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रश्न आएगा।